अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इनकी ज़िंदगी के बारे में। पहले हम शुरुआत करते हैं उनके फैमिली से। कुरैश मक्के मुकर्रमा का एक मशहूर कबीला है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। कबीला कुरैश में कई बदाई ख़ानदान था। उनमें से एक ख़ानदान बनी हाशिम का था। हाशिम अपने ख़ानदान में बड़े मुअज्जज, सखी और मेहमान नवाज शख्स थे। हाशिम के बेटे शाइबा हैं जो अब्दुल मुत्तलिब से मशहूर हुए। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला अपने बाप के महबूब बेटे थे। उनकी शादी कबीले कुरैश के ही एक बड़े घराने में हुई। उनकी बीवी का नाम आमिना था। हजरत बीवी आमिना के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसने अंधेरी दुनिया को उजाले में बदल दिया, अरब की सोती बस्तियों को जगा दिया। यही वो बच्चा है जिसकी दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से याद करती है। अरब के दस्तूर के मुताबिक दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और आप 8 साल 2 महीने 10 दिन के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का पहला सफ़र किया। कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार और सच्चे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से वो बेहद मुतासिर हुई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार और सच्चे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल तिजारत से कर मुल्क के शाम रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी अमानतदारी से तिजारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक से वो बेहद मुतासिर हुई। कुछ अरसा के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया। निकाह के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना और पानी लेकर एक पहाड़ के गार जिसका नाम गारे हीरा था तशरीफ ले जाते और वहाँ अल्लाह की इबादत करते थे। 40 साल से 53 साल तक का जो वाक़या है इसको मैं अभी तफसीर में बताता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हीरा में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात की बशारत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान मजीद की पहली आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले छुपे इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने, लड़कों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने और खादिमों में जैद बिन हरीशा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। रफ्ता इस्लाम का आवाज लोगों के कानों में पड़ने लगी। 3 साल तक बराबर छिपे इस्लाम की तबलीग होती रही। इस अरसे में 30 से 35 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। काबा के करीब एक गली में हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हो के मकाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान जमा होकर अल्लाह की इबादत करते थे। 3 साल बाद खुल्ला इस्लाम की दावत दी गई। उसके साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों पर तकलीफों और ईज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो वगैरह ने भी इस्लाम कबूल किया। अरब के सरदारों वगैरह की तकलीफों से तंग आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा, एक शहर का नाम है, की तरफ चंद सहाबा और सहाबियात रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हिजरत की। उसी जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ यानी एक शहर का नाम है का तबलीग सफ़र फरमाया और मेराज का वो हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसको हम बार बार सुनते हैं। मक्का के लोगों की तकलीफ़ों और ईज़ाओं की ज्यादती ने सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को मजबूर कर दिया था कि वो मक्का छोड़कर कहीं चले जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हफ्सा और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। यहाँ तक कि अब मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और चंद कमज़ोर मुसलमानों के सिवा कोई न था। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से 53 साल तक मक्का मुकर्रमा में अपनी ज़िंदगी गुजारी, यानी नबूवत के मिलने के 13 साल तक मुसलसल तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा में ज़िंदगी गुजारी।
अब जानते हैं 53 साल से 63 साल तक का वाक़या। नबूवत के 13वें साल, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साल से ही इस्लामी सन हिजरी का हिसाब शुरू होता है। उस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुए कितने बरस हुए। हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 30 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम कुबा है क़याम फरमाया और वहाँ एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसका नाम मस्जिद कुबा है। मदीना के अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरजोश इस्तकबाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में क़याम किया और फरमाया, मदीना खरीद कर उसमें मस्जिद तामीर फरमाई जो आज भी मस्जिद नबवी के नाम से मशहूर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन और मदीना के अंसार में भाईचारगी का सिलसिला कायम फरमाया। हिजरत के दूसरे साल गज़वा बदर पेश आया जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे और काफिर हथियारों से लैस हज़ारों की तादाद में थे। उस जंग में मुसलमानों की कामयाबी मिली। 70 काफिर मारे गए और 70 कैद हुए। सिर्फ 14 मुसलमानों ने शहादत का मुकाम पाया। सन 2 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। सन 3 हिजरी में जंग उहद हुई जिसमें पहले तो 1000 मुसलमान थे और फिर 300 मुनाफिक मैदान से निकल गए। सिर्फ 700 मुसलमान रह गए थे। जंग के शुरू मरहले में मुसलमानों के कदम उखड़ गए। उसी जंग में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांते मुबारक शहीद हुए और 70 मुसलमान शहीद हुए। सन 6 हिजरी को हुदैबिया की सुलह हुई। सन 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ और मुसलमान फतेह की हैसियत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उसी साल जंग हुनैन भी हुई। सन 9 हिजरी को जंग तबूक हुई। सन 10 हिजरी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज फरमाया। उसी आखिरी हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में वो तारीखी खुतबा दिया जिसका हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पेशबहा ख़जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था उसको हज्जतुल विदा के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात कान लगा कर सुनो। नहीं मालूम आइंदा साल तुमसे मिलूँगा या नहीं, तो इस वक्त मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम्हारा माबूद एक है यानी अल्लाह, और तुम एक बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो। सब मुसलमान भाई भाई हैं, किसी को किसी पर बड़ाई नहीं है। और सुनो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, तुम दोनों का एक दूसरों पर हक है। और देखो, गुलामों के साथ ज्यादती ना करना, जैसा खाना वैसा खिलाना और जैसा पहनना वैसे पहनाना। और याद रखो, तुम्हारा खून तुम्हारे माल एक दूसरे पर हराम है। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे का कत्ल करने लगो। सुन लो, तुमको खुदा के हुजूर में हाजिर होना है जहाँ तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछी जाएंगी। इन तमाम हिदायत के अलावा और भी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। आखिरी हज से फारिग होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 जिलहिज्जा को नमाज फ़जर के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। मक्का पहुँचने के कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र 11 हिजरी को मुल्क शाम की तरफ एक लश्कर रवाना फरमाया। उन्हीं दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। बिल आखिर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 2 सुंबा के दिन 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म मुबारक से निकलकर आला अलीन में पहुंच गए। इस वाक़या को पढ़ते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए।